हेलो, नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर आ गई हूँ मैं अपने टैरो के साथ, यानी कि मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ आ गई हूँ। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं कुंभ राशि के साथ स्कॉर्पियो की। हम देखेंगे कुंभ राशि और स्कॉर्पियो के बीच क्या चल रहा है। अच्छा, अभी मैं नहीं लूँगी, पहले मेरा सवाल पूरा हो जाए उसके बाद। ओके। हो, क्या हो रहा है कुंभ राशि आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में? ये पूरी तरह से एक लव रीडिंग होगी कुंभ राशि और स्कॉर्पियो की। हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या चीज़ें चल रही है, किस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। जो नो कांटेक्ट में है उनके कब जल्दी से मिलने के आसार है, कब तक आप दोनों की बात होगी, कब तक आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए, हमारे पास कार्ड आ गए। यूनिवर्स एनर्जी प्लीज़ हेल्प मी, हमें कार्ड दीजिए, हमें गाइडेंस दीजिए। कुंभ राशि के जातकों का स्कॉर्पियो के साथ कैसा रहने वाला है आने वाला समय। ओके ओके, ये हम नहीं लेंगे, ये वाले कार्ड्स हम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे एक साथ आ गए हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स उनके सवालों का जवाब दे। कुंभ राशि के जीवन में क्या हो रहा है? ओके, कुंभ राशि क्या हो रहा है आपके जीवन में, हम देखेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। आपके पार्टनर के साथ आपकी क्या कहानी चल रही है, कोई अनबन है, जो भी नो कांटेक्ट में, कब तक उनके पार्टनर उनके जीवन में वापस आ जाएंगे, कब तक उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। कोई थर्ड पार्टी है तो प्लीज़ बताए हमें यूनिवर्स, कोई थर्ड पार्टी है तो प्लीज़ हमें बताए यूनिवर्स। और इनके जीवन में क्या होने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। यह आपकी एनर्जी है। इस रीडिंग को जो भी देखेगा उसकी स्टोरी के साथ डेफिनेटली मैच होगा, डेफिनेटली मैच होगा। ओके, कुछ कार्ड्स हमारे हम देखते हैं यूनिवर्स के ओर से आपको क्या यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आए हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है मेरे टैरो के माध्यम से। जो भी एक्वेरियस स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि वृश्चिक राशि के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके जीवन में क्या होने वाला है, किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा, कोई थर्ड पार्टी का सीन है, किस तरह का मिजाज है आपके पार्टनर का, हम इस छोटे से रीडिंग के ज़रिए देखते हैं। ओके, सो कुंभ राशि, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। ये पूरी तरह से एक लव रीडिंग होने वाली है और हम देखेंगे आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं और क्या होने वाला है आने वाले समय में आप दोनों के जीवन में। ओके, तो कुछ कार्ड से तो यहाँ समझ आ ही गया है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आप और आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल भी बातचीत में नहीं हैं। रात रात भर उठकर उनका वेट करते हैं, उनके मैसेजेस का वेट कर रहे हैं, रो रहे हैं, नींदें बीच में टूट रही है, उनकी बहुत आपको याद आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त, मुझे लगता है कुंभ राशि या फिर वृश्चिक, आप देखिएगा आप दोनों में से किसी, आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब हो सकती है या आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इंसान का। कहते हैं ना कि दिमाग जो होता है वही पूरे शरीर को चलाता है। जब दिमाग हमारा बहुत कमज़ोर हो जाता है, थका हुआ होता है, तो उसके जीवन में फिर उसे कोई और होप नहीं नज़र आता है। फिर तो बस एक ही चीज़ लगता है कि कब ठीक होगा, सब भगवान के भरोसे वो छोड़ देता है। हो, पर एक बात मैं बताऊं, यहाँ सिचुएशन क्या हुई है एक्वेरियस का वृश्चिक राशि के साथ।
बहुत झगड़े मुझे लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा झगड़े। कोई इंसान है जिसने ये सारा, कहते हैं ना, खेल रचा है आप दोनों के बीच दूरी लाने के लिए। देखना, अच्छा कुंभ राशि आप देखिएगा, आपके जो पार्टनर है उनकी क्लोज फ्रेंड कोई हो सकती है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, जो बहुत ही मतलब फैमिली फ्रेंड जिसे कहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है आप दोनों के बीच झगड़े लगाने का। उनका ऐसा मानना है कि आपके लिए, आप जो हैं उनके लिए सही नहीं हैं यहाँ पर। तो घर में जो जो भी बड़ी होगी, आपके जो भी पार्टनर है उनके घर में जो बड़ी होगी ना, उनका रवैया कुछ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसा है आपको लेकर। वो आपको डिसलाइक करती है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। शादी की बात हुई होगी कुछ लोगों की, तो यहाँ मुझे लग रहा है शादी की बात भी हुई होगी, एंगेजमेंट की भी बात हुई होगी, बात आगे जाके रुक गई होगी किसी वजह से। और इसमें पूरी तरह से मुझे एक फ़ीमेल की एनर्जी लग रही है। उनका बहुत ज़्यादा घर में होल्ड है, उनका कमांड है घर में। तो आपके पार्टनर जैसे होता हो सकता है उसकी मदर हो या बड़ी बहन हो, कोई भी एक फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है जो इस रिश्ते को नापसंद करती है। वही एक वो भी हो सकता है कि एक इंसान ऐसी हो जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट कर रही है, झगड़े करवा रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह से, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की सुननी चाहिए, या फिर मुझे आपके पास जाना चाहिए। दुखी तो देखो वो भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। सिचुएशन उनको पता है कि जो आपके साथ हो रहा है वो सही नहीं है, उनको सारी सिचुएशन पता है, पर वो खुद ही इस सिचुएशन से निकल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे? ये हो सकता है कि जैसे होता है ना, फैमिली में ही है तो फैमिली से आप कैसे लड़ोगे, आप क्या बोलोगे। बहुत सारे लोग थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अपनी फैमिली की, वो सोचते हैं कि हम बड़ों को क्या कहें। वो एक मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा सिचुएशन, उनको सब मालूम होकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो लड़का है ना, उसकी फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है अपने बेटे से, कि यानी कि उसकी जो भी बहू आएगी, गर्लफ्रेंड जो भी होगी, अगर शादी तक बात जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ग्रीडी से लग रहे हैं, लालची लग रहे हैं मुझे। उनको बहुत कुछ चाहिए अपनी बहू से। अगर उनके बेटे की शादी होती है तो उनकी बहू बहुत कुछ लेकर आए। बट यकीन मानना, आप दोनों बहुत सारे मुझे यहाँ पे कपल पार्टनर्स ऐसे लग रहे हैं, आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे, या फिर आप लोग कॉलेज टाइम में मिले होंगे, स्कूल में मिले होंगे, या आप लोग नेबर्स रहे होंगे। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है सिक्स ऑफ कप्स से। आप कलीग भी हो सकते हैं, ऑफिस में एक दूसरे के साथ काम करते हो, आप दोनों की मुलाकात हुई, आप दोनों के बीच दोस्ती हुई और वो प्यार में बढ़ी है। तो पर आपका पार्टनर यहाँ बात तो कर रहा है अपनी फैमिली में, वो डेफिनेटली बात कर रहा है पूरी तरह से। वो अप्रोच तो लगा रहा है आपके कि उनको आप ही से करनी है शादी। और वो अपने फैमिली से बहुत नाराज़ है इस वक्त आपका पार्टनर। देखो, वो बिल्कुल आपके लिए लड़ रहा है, ये तो मैं मानूंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर कुछ नहीं कह सकता तो, पर अपने फैमिली से भी वो नाराज़ है, अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के केस में तो वो अपने घर में रह भी नहीं रहे होंगे, वो कहीं और रह रहे होंगे, अपने दोस्तों के पास कहीं। और उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली, आपके पार्टनर ने ना, वो ड्रीमी वर्ल्ड। उसको ऐसा लगता है कि जब मेरा घर होगा, मेरी शादी होगी और मेरा घर होगा तो घर इतना खूबसूरत होगा, इस तरह का। आई बेचारा, कितना कितना जेन्युइन है आपका पार्टनर, और वो अभी से सपने भी देख रहा है। पर मैं कहती हूँ जब सपने देखते हैं ना तो वही साकार भी होते हैं। सपने देखना बहुत ज़रूरी है। और क्या पता, क्योंकि नेगेटिव कार्ड वैसा नहीं आया कि जहाँ मुझे लग रहा हो कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, गंदा वाला, जो बहुत ज़्यादा आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। नहीं, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक फीमेल एनर्जी है, जो जैसा कि मैंने कहा, बड़ी बहन हो सकती है, मदर हो सकती है, घर की कोई फीमेल ऐसी बड़ी हो सकती है जो आपको नापसंद करती है और चाहती नहीं कि मेरी बेटे की शादी इससे हो, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ हाई है अपने बेटे को लेकर, यू नो। तो
अगर मैं आपके पार्टनर की कहूँ तो जैसे मैंने कहा है ना कि वो बहुत ही एक ड्रीमी वर्ल्ड में है। वो आपके साथ सपने संजो रहा है, एक नए घर की, एक नए संसार की। और मुझे यहाँ लग रहा है कि इंसान भी बहुत अच्छा, देखो बहुत मेहनत कर रहा है वो इस रिश्ते को बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है कि ये रिश्ता बना रहे और इस रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर जाया जाए। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत ही अमेजिंग है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना, अभी शायद आप दोनों एक ऐसे जोन में होंगे, नो कांटेक्ट आप दोनों के बीच हो रहा होगा, आप लोग बात नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, आपकी तरफ से भी थोड़ी नाराज़गी है, आप भी उनको आपने बहुत कहा, बहुत सारी आप दोनों के बीच बातें हुई है, आर्ग्यूमेंट भी मुझे लग रहा है कि बहुत हुआ है आप दोनों के बीच में। बट आपका पार्टनर एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है और ये सारी सिचुएशन को बैलेंस करने वाला है। वो कुछ लोगों से बात कर रहा है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ कुछ दिनों बाद, मेरे ख्याल से अगस्त एंड तक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो सबसे अमेजिंग कार्ड है वो आया है, द सन का कार्ड। वैसे टैरो में कहते हैं कि जब ऐसे मेजर आर्कानाज आते हैं ना, एक और है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। रीडिंग इसलिए कहती हूँ पूरी देखो प्लीज़, आधी अधूरी रीडिंग मत देखा करो। कहते इस तरह के जो मेजर अरकानाज आते हैं ना, तो इसका मतलब है रीडिंग कंप्लीट है और पॉजिटिव है। पर फिर भी सारे कार्ड्स को मुझे एक्सप्लेन तो करने ही है ना जो मेरे सामने है। तो हाँ, मैं कह रही थी द सन का कार्ड आया है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपका पार्टनर देने वाला है। देखो वो भी ना बहुत बेचैन है आपसे मिलने के लिए, आपको बात करने के लिए, बहुत अकेला महसूस कर रहा आपके बगैर। वो आपको इस तरह से मानता है। एक मिनट, ये आप उनकी लेडी लक हैं, आपके पास उनकी सारी खुशियां हैं, वो आपको अपना दोस्त मानता है। पार्टनर तो डेफिनेटली है, पर कहते हैं ना कि दोस्त पहले होना बहुत ज़रूरी है, एक रिश्ते में दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक बहुत अच्छा दोस्त मानता है। तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों को मिस कर रहा है, अकेला है वो इस वक्त किसी से भी नहीं बात करने के मूड में है, अपने आप को उसने आइसोलेट किया हुआ है सिचुएशन से। अभी वो अपने घर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं डील कर रहा, बात भी नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर अपने घर में रह भी नहीं रहा है, वो कहीं और रह रहा है, मैंने अभी बताया भी था आपको। पर हाँ, इस पूरे रीडिंग का अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो होगा क्या, जो सबसे बेहतरीन कार्ड है वो ये है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो है ना, इतना पॉजिटिव कुछ कार्ड्स जो यहाँ निकल कर आए हैं, ये देखिए। घर तो वो आप ही के साथ बसाएंगे, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करेंगे और किसी के साथ नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी मैंने कहा था, आपके उनके घर की कोई भी फीमेल हो सकती है, मदर, सिस्टर, दादी, कोई भी एक। बहुत यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, फीमेल की एनर्जी। तो हाँ, जो आपके पार्टनर है वो डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव कमिटमेंट देंगे, कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं। और इस अगस्त में वो डेफिनेटली कोई एक तो चीज़ है जो आपको डिस्क्लोज़ करेंगे, वो बताएंगे कि अब क्या होने वाला है जीवन में। पर इतना ज़रूर है कि जो भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी इच्छाएं आपकी हैं, उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं, आप दोनों मिलकर ही उस इच्छाओं को पूरा करोगे। रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, हर जगह आपको ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। लोग अब भी उनको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। आप ही के पास आएंगे चैरियट, बिल्कुल खुश हो जाएं। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, कुंभ और वृश्चिक के लिए मैंने ये रीडिंग की थी।
और हमने देखा कि उनके आने वाले जीवन में प्रेम संबंध कैसा रहने वाला है, उनकी लव रिलेशनशिप में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसके बारे में सारा हमने यहाँ पर इस एनर्जी में देखा है। और डेफिनेटली जो होगा बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने पार्टनर की तरफ दे, कहें कि बहुत जल्दी आ रहे हैं और एक अच्छी खबर लेकर आपके पास आ रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताएं, मेरे को कमेंट में प्लीज़ बताया करो आपको रीडिंग कैसी लग रही है। तो उसको देखने के और पढ़ने के बाद मेरे अंदर और ज़्यादा इच्छा आती है कि मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँ और बनाऊँ। अब तक मैंने जितनी भी रीडिंग की है कमेंट के बिहाफ पे ही की है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में कहा था कि वृश्चिक की, कुंभ की, इस तरह की रीडिंग्स लेकर आओ, लव रीडिंग, तो मैं लेकर आ रही हूँ। और आगे भी आपको अगर रीडिंग अच्छी लग रही है और किस सब्जेक्ट पे आपको रीडिंग चाहिए, किस राशि पे चाहिए, मुझे बताइएगा, तो मैं डेफिनेटली और एनर्जी चेकिंग वाली रीडिंग इसी तरह से लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए जय माता दी।